जय हिंद बच्चों। आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं गर्मी की छुट्टियों का। क्लास 10th की एक चैप्टर है मानव में जय प्रक्रम। उस उसी में एक टॉपिक पढ़ना है पाचन तंत्र, जो हम कोचिंग में समझाए थे बच्चों को। जो बोले कुछ बच्चों को कहना है कि सर हमको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया, इसको वीडियो बनाकर भेज दीजिए, वीडियो के माध्यम से समझिए। तो पहले समझिए पाचन तंत्र होता क्या है। तंत्र का मतलब हुआ सिस्टम, और सिस्टम उसे कहते हैं जिससे काम करने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कंप्यूटर एक सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर के अंगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए जीपीयू की जरूरत पड़ती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू सीपीयू का जरूरत पड़ती है, माउस का जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए भी बहुत सारे अंगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे पाचन तंत्र कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से अंगों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले भोजन को हम मुख में डालेंगे, और जहाँ पे खाली जगह होता है उसे गुहा कहा जाता है। तो हमारे ये जो खाली जगह है मुंह का, उसे मुख्य गुहा के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम हो गया पहला अंग जो पाचन में भाग लेगा, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा, और इसी मुख्य गुहा में दांत पाई जाती है, तो दांत भी भाग लेगा। उसके बाद खाना पूरी अच्छी तरीके से चबा लेने के बाद यह नली में खाना जाएगा, जिसे ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ग्रास नली के नाम से। ग्रास नली की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। वह डिपेंड करता है मनुष्य की हाइट पर। अगर कोई बौना मनुष्य है तो उसका ग्रास नली 15 सेंटीमीटर से कम होगा, और कोई बड़ा है उसका 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। ग्रास नली के बाद भोजन जाती है अमाशय में। अमाशय अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। अमाशय के बाद फिर भोजन जो ये लड़भड़याल टाइप से है, इसको बोलते हैं छोटी आंत, और इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन जाती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इसको बृहदंत्र कहते हैं। बृहदंत्र कहते हैं, इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद ये जो बगल बगल में दो ठो चित्र बना है, इसका डायरेक्ट रूप से भोजन को पचाने में भाग नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। तो इसका जो नाम है, जो अग्नाशय के नीचे रहता है, अग्नाशय। अग्नाशय इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। उसके बाद ये वाला का नाम है आकृत, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिवर, और खोरठा में बोलते हैं जिगर। इतना सारे अंग हैं जो हमारे शरीर को भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इतने सारे अंग जो हैं वह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एक बार शुरू से देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगी, तो मुंह में जाएगा। अब मुंह में जाने के बाद उसको भोजन को थूर थार इन्हें होने से कौन करेगा, दांत करेगा। तो कहीं ना कहीं दांत का भी भागीदारी है। उसके बाद भोजन को हम लोग घोटेंगे, तो घोटने में ये नली काम करता है, उस नली का नाम है ग्रास नली। एक बार शुरू से हम लोग देखेंगे कि मानव को शरीर में पचाने के लिए कौन कौन सा अंग जरूरी है। सबसे पहले मुख्य गुहा में दांत होती है, मतलब मुंह की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद खाना को मुंह में पूरा थूर थार करने का काम दांत किया। दांत उसको जब पंछुच्छुर कर देगा पानी के जैसा खाना को, तो ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा। इसके दरमियान दो ठो अलग अंग काम करता है। जो पहला अंग का नाम अग्नाशय है, और दूसरा अंग का नाम आकृत, लिवर यानी कि जिगर का टुकड़ा है। एक बार रट लेना है, यहीं से पूरा एकदम रट के जाना है कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ईमानदारी से एक बार आंख बंद कीजिए, अब पूरा देखिए याद हुआ है कि नहीं, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले भोजन को मुंह में डालेंगे, मुख्य गुहा। उसके बाद मुख्य गुहा में उस भोजन को चबाने का काम दांत करेगा। उसके बाद जब पूरा अच्छा तरीके से दांत चबा देगा तो एक नली में जाएगा, जिस नली का नाम ग्रास नली है। उसका लंबाई कम से कम 15 सेंटीमीटर लगभग होती है। उसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा, और दो अलग से साइड नाम, दहना साइड लिवर और बायां साइड
अग्न्याशय काम करेगा। बस इतना ही अंग पढ़ना है। अरे इतना ही अंग जो है, ये सारे अंग जितने भी अंग बताएं, मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, आकृत, यही 7-8 अंग मिलकर भोजन को पचाने के काम करते हैं, इसलिए इसे पाचन तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ में। सबसे पहले मुख्य गुहा, दांत, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत को ही बोलते हैं क्षुद्रांत और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत बृहदंत लार्ज इंटेस्टाइन। अमाशय के नीचे अग्न्याशय होती है और ये पट्टी दहना पट्टी लीवर होती है, आकृत यानी कि जिगर होती है। एक बार ईमानदारी से पढ़िए और हमेशा इसको याद करके रहिए। कोई पूछेगा कि मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कितने अंग भाग लेते हैं, तो उसको मुंह पर बोलना है। हम गिनते हैं, हम बोलते हैं, आप गिन लीजिए। तो पहला बोलना है मुख्य गुहा, दांत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, लीवर। बस इतना ही तो बोलना है। एक बार ईमानदारी से मेरे साथ बोलिए, फिर से बोलिए। अगर किन्हीं बच्चों को लग रहा है कि हमको याद हो गया, तो अभी तुरंत आप एक सादा पेज निकालिए, व्हाइट पेपर, और उसमें लिख कर तुरंत बताइए कि क्या आपको सचमुच में याद हुआ है कि नहीं याद हुआ। आप कमेंट में बताइए याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। शुरू से एक बार देखिए, फिर से याद करो मेरा। आप सब याद कैसे नहीं होगा। सबसे पहले मुंह में भोजन जाएगा, मुख्य गुहा, उस भोजन को चबाने का काम करेगा दांत। उसके बाद घोटेंगे, पैंप में जाएगा ग्रास नली, उसके बाद पेट में जाएगा अमाशय, उसके बाद लरभरियाल टाइप से जो पैंप रहता है छोटी आंत, और छोटी आंत को ही बोलते हैं क्षुद्रांत। उसके बाद बड़ी आंत का शुद्ध नाम बृहदंत और इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और 2 अन्य अंग काम करेंगे, अग्न्याशय और लीवर। इतना ही तो नाम याद कर। उसको एक बार लिख के देखेंगे कि याद हुआ है कि नहीं, ईमानदारी से। सबसे पहले ऊपर में क्या बताए थे बच्चों, जो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगी, जल्दी बताओ। लिख रहे हैं मुख्य गुहा में। वेरी गुड, मुख्य गुहा। मुंह में ही क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है। अच्छा, मुख्य गुहा के बाद दांत से उसे थूर थार करने के बाद कहाँ जाएगी भोजन, जल्दी बताओ। कहाँ जाएगी भोजन, नहीं बता पा रहे, तो याद हुआ ही नहीं आप लोग को। हाँ वेरी गुड, अमाशय में सर। नहीं, ग्रास नली में जाएगी सर। वेरी गुड, ग्रास नली। ग्रास नली का लंबाई बच्चों लगभग 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या था, नीचे आओ। ग्रास नली के बाद अग्न्याशय, नहीं, अमाशय रे, अमाशय। वेरी गुड। अमाशय के बाद कहाँ था बच्चों, जो पचौनी टाइप से लरभरियाल था, उसका नाम जल्दी बताओ। उसका नाम छोटी आंत। वेरी गुड, छोटी आंत को शुद्ध नाम क्या था, क्षुद्रांत। वेरी गुड, क्या नाम था बच्चों, क्षुद्रांत। इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद बच्चों जल्दी बताइए। ओ बड़ी आंत। वेरी गुड, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, बृहदंत्र कहते हैं। इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद 2 हम अलग अलग नाम बताए थे, बताओ। अमाशय के नीचे क्या था, इसी का जस्ट नीचे अग्न्याशय। वेरी गुड, अग्न्याशय के जस्ट ऊपर में क्या था बच्चों, आकृत। क्या था, आकृत को ही क्या बोलते हैं, जिगर, और इंग्लिश में लीवर। उसके एक और याद करना है, पित्ताशय, तो छूट गया था मिस्टेक से, जो इस तरह करके था और यहाँ पे गोल जैसा था, इसका नाम है पित्ताशय। कितना अंग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंग का नाम याद होना है। ईमानदारी से याद कीजिएगा। याद करो, एक बार शुरू से बोलो मेरे साथ में। सबसे पहले मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, आकृत, पित्ताशय। शुरू से मुख्य गुहा, दांत, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, आकृत, पित्ताशय। एक बार उल्टा बोलो मेरे साथ में। सबसे ऊपर था आकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास अमाशय, ग्रास नली, दांत, मुख्य गुहा। सीधा बोलो, मुख्य गुहा, दांत, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, पित्ताशय, आकृत। उल्टा बोलो, आकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली, मुख्य गुहा, दांत। सच्चाई से पढ़िएगा बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा। सच में अगर आपको याद हो गया होगा पूरा अच्छा से, तो आप कमेंट में बताइए यस सर याद हो गया है,
कल जब हम दांत के बारे में पूरा पढ़ाएंगे तब यहाँ दांत के बारे में पढ़ाने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आशा है आप सभी को याद हो गया होगा। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, सच्चाई से पढ़ाई कीजिएगा, दिखौटी वाला पढ़ाई कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और ये ताजगी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए, क्लास में टॉप नहीं ज़िंदगी में टॉप बनिए। हमेशा आपके साथ हैं, अब भी हमारे साथ हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर भरोसे रखिए। जब आपका दुनिया में कोई साथ नहीं देगा तो मेहनत साथ देगा, और उस समय अगर मेहनत नहीं कीजिएगा अभी तो फिर दुनिया में कोई साथ नहीं देने वाला है। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से जो कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित ही नहीं हुआ। सही याद कीजिए, ईमानदारी से कीजिए।